बड़े घर की छोटी बहू। इसने प्रतियोगिता में नाम कब लिखवाया? यही तो मैं भी सोच रही हूँ ठाकुर जी। ये छोटू, ये तेरी बीवी ने नाम कब लिखवाया? हाँ, मुझे थोड़ी पता है, मैं पूरा टाइम घर पे थोड़ी था। तुझे कैसे नहीं पता? तेरी बीवी है ना, नाम भी लिखवा दिया और अब ये फर्स्ट प्राइज लेने के लिए यहाँ पे खड़ी भी होने वाली है। बात क्या है छोटू, कल फूड फेस्टिवल में हमने तो उसे नहीं देखा यहाँ पर। क्या घर से बनाकर भेजा था क्या कुछ? घर से बनाकर भेजने से बिक्री नहीं हो जाती है, ऐसा थोड़ी ना हो जाता है। जाना पड़ता है फूड फेस्टिवल में, स्टॉल पे खड़ा होना पड़ता है, फिर बिक्री होती है। ऐसे होने लग जाता तो हो जाता। रूल सबके लिए एक ही होता है, उसके लिए भी वही रूल था, उसके लिए कोई रूल बदला नहीं गया। अरे कल मैं भी तो आया था यहाँ पर, पूरे फूड स्टॉल देखे मैंने, घूमा फिरा, अच्छे से मेला देखा मैंने, मुझे तो कोई नहीं दिखा यहाँ पर। ऑल टुगेदर हो सकता है शायद आपने ठीक से ना देखा हो, इसलिए आपको नहीं दिखी। छोटू, तू भी तो एक बार के लिए आया था, तूने देखा उसे यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा। देख छोटू, बात को मत घुमा। अगर ये तेरी बीवी है तो इसलिए बात को घुमा रहा है ना, तो दादा बोला ना, मैं नहीं जानता, मैं कोई बात नहीं घुमा रहा हूँ। छोटी भाभी चलिए। सितारों को चुरा के गलियों को जगमगा दे, फूलों की खुशबू उड़ा के घर आंगन महका दे। माँ, आना ने फर्स्ट प्राइज जीत के मोहल्ले वालों के सामने हमारा सर ऊंचा कर दिया। देखो ना, फर्स्ट प्राइज मिला है उसे। मोहल्ले वालों के सामने तो सर ऊंचा कर दिया, लेकिन अब घर जाके जो खड़ी खोटी सुननी पड़ेगी ना, वो देख लेना। अरे बाप रे, मामी को ये देखो, वो आपके भांजे मुझे कैसे घूर रहे हैं। मैंने तो डर के मारे अभी से अपनी गर्दन झुका ली। अब इतना डरती क्यों है? सिटी, हमारी आहाना खाली हाथ तो घर नहीं लौट रही है ना। फर्स्ट प्राइज में 50,000 रुपए लेकर लौट रही है। तो जानती है ना, मैं कमरे के पीछे चाकू सहती हूँ, उसके बाद भी तो ये बोल रही है। दी, आप इतना चिंता मत करो ना, आहाना ने आपके लिए आवाज उठाई है ना, और हम सब भी तो है आपके साथ। नहीं तो उसके बाद ही ना इनका अत्याचार मुझ पर और बढ़ गया है। अब तो बात बात पर मायके छोड़ाने की धमकी देते रहते हैं। अब तू ही बता, अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर अगर अपने मायके चली जाऊंगी तो क्या मेरे घर वाले मुझे अपनाएंगे? मैं किस परेशानी में हूँ तो नहीं समझ सकती। वैसे तेरे पति मेरे पति के जैसे थोड़ी ना है। कान के पास बकबक मत करो, चुपचाप कार्यक्रम देखो। वो पुरस्कार ले रही है ना, देखने दो जरा शांति से। हम बहुत खुश हैं। हमारे मोहल्ले की नई बहू आहाना सैन ने आते ही मोहल्ले में फर्स्ट प्राइज जीतकर अपना परचम लहरा दिया है। इसके लिए उनको ढेर सारी बधाइयाँ। अब आहाना सेन को, हम सबकी प्यारी बहुदी को, हम सबके लिए 2 शब्द कहने का अनुरोध करूंगी। आइए प्लीज। मैं सबसे पहले मेरे बुजुर्गों से माफी मांगना चाहती हूँ कि यूं मुझे उनके सामने ऐसे भेस बदलकर इस कंपटीशन में नाम लिखवाना पड़ा। मुझे भेस बदलना पड़ा क्योंकि मेरे ससुराल में इजाजत नहीं थी कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। लेकिन इस बारे में मेरी सासू माँ और मेरी जेठानियों को पता था कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हूँ। लेकिन घर के बाकी किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और ना ही मैं हिम्मत जुटा पाई किसी को कुछ बताने की, यहाँ तक कि मेरे अपने पति को भी नहीं। अगर मैं उन्हें बताती तो शायद मैं इस कंपटीशन में अपना नाम नहीं लिखवा पाती। जिंदगी में आज का ये दिन मैं कभी नहीं देख पाती। इसलिए सबसे पहले मैं अपने घर वालों से माफी मांगना चाहती हूँ कि मुझे छल का सहारा लेना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आहाना सेन, मैंने अपना विदेशी मेम के रूप में भेस बदलकर इस फूड फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। इसने नाम कब लिखवाया? हमने तो ऐसे वहां नहीं देखा। हमारे आंखों के नीचे ये सब घटता रहा, हमें पता भी नहीं चला। इनकी बहू ने नाम लिखवा दिया और ये तो हमारे समझ के बाहर है। लेकिन ये प्राइज मैंने अकेले ने नहीं जीता है, बल्कि मेरी खाना बनाने में जिसने सबसे ज्यादा मदद की है ना, क्या ये कहूँ कि वो जो टेस्टी घुगनी थी जिन्होंने खुद मुझे अपने हाथ से बनाकर दी थी, वो मेरी सासू माँ है, दुर्गा देवी से। मैं स्टेज पे माँ को बुलाना चाहूंगी। ये स्टेज सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी तरह सारी उन लड़कियों का है। इस पल ये स्टेज मेरे साथ साथ मेरी सासू माँ का भी है। यहाँ पे मौजूद वॉलंटियर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो मेरी माँ को स्टेज पर लेकर आए। ताई जी चलिए ना। माँ आप जाइए ना स्टेज पे। अगर आप नहीं गई ना तो ये प्राइज भी नहीं लेगी। अभी तक पहचान ही नहीं है क्या आप आना को? अरे बहुत सताती है, छोटी बहू मुझे। अब देख, अपना तो मान सम्मान गवा बैठी है और मेरा भी हाल अपने जैसा ही कर देगी। भगवान जाने कौन कौन नजर लगाएगा। माँ प्लीज आइए ना। मैं चाहती हूँ कि ये जो प्राइज है वो आपके हाथों में दिया जाए। ताई जी चलिए ना। की सच्ची मूरत जैसी लगती है वो हूबहू, बड़े घर की छोटी बहू, बड़े घर की छोटी ये हमारी सास बहू की जोड़ी है। ये प्राइज मैंने अकेले नहीं जीता, ना ही मेरी सासू माँ ने अकेले जीता है। ये प्राइज हमारी जोड़ी ने जीता है, वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी, हम सास बहू की जोड़ी। आपको कुछ कहे बिना जाने नहीं देंगे हम। आपको भी कुछ बोलना होगा हमारे दर्शकों के लिए, प्लीज। माशिमा कुछ बोलिए ना। आइए ना प्लीज। पहली बार माइक पे बोल रही हूँ तो डर लग रहा है। माइक पे बोलने की आदत नहीं है, लेकिन आज एक बात मैं आप लोगों के सामने जरूर कहना चाहूंगी। अब तक मेरा जीवन ऐसा ही बेकार जा रहा था। अब इस उम्र में अचानक जीवन का मतलब ढूंढ पा रही हूँ। ये सिर्फ मेरी छोटी बहू की वजह से है। मेरी छोटी बहू हमारे घर में सूरज की रोशनी की तरह है। ये जितनी ज्यादा रोशनी हम पर डालेगी, हम उतने ही सदा बाहर रहेंगे। आज मैं इस छोटी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी। वो जीवन में बहुत बहुत तरक्की करे, इतनी तरक्की करे कि इसे कभी किसी के आगे सर झुकाने की नौबत ना आए। ये लक्ष्मी है हमारे सेनबाड़ी की। चाहतों की डोर से वो जोड़े रिश्तों के धागे, धड़कनों के बोल समझे वो दिल को दिल से है बांधे।
सच्ची मूरत जैसी लगती है वो हूबहू, बड़े घर की छोटी बहू, बड़े घर की छोटी बहू। खुश रहो, खुश रहो। क्यों रे, कितने दिनों बाद याद आई तुझे दीदी की? अरे आप भी तो बस एक ही दिन आई और फिर रास्ता ही भूल गई। चल आजा, बैठ। आपकी दीदी कब रोज रोज अपने मायके आई थी, और आपने भी तो इतने सालों तक भाभी की कभी कोई खबर नहीं ली। फिर आप लोगों को अचानक भाभी के लिए इतनी बेचैनी कैसे बढ़ गई भाई? बहुत साल हो गए दीदी की कोई खबर नहीं लिए थे, मानते हैं, लेकिन दीदी जब पता चला आप आई थी तो यकीन मानिए मेरा दिल खुश हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ गब्लू, बीच में थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन एकदम ठीक हो अभी। दीदी कुछ बात थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ बोल। हाँ भाई, ये तो समझ में आ ही रहा है, नहीं तो आप बेवजह अपनी शक्ल दिखाने थोड़ी ना आते। अब बता भी दीजिए किस काम से आए? ठाकुर जी, अब इतने दिनों बाद मेरे भाई यहाँ आए हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, तो आप क्यों बीच बीच में बोल रही हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आपके दिमाग में क्या चलता रहता है। आपके भाइयों को अगर कोई ऐसे ताने मारे, उनके साथ ऐसे कोई बर्ताव करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? मेरे भाइयों के साथ अब भी पहले जैसा बर्ताव करना जरूरी है क्या? आपके इसी बर्ताव की वजह से वो यहाँ नहीं आना चाहते, पता है आपको? अब मैं गई थी बीच में मिलने, तो इसीलिए मिलने आ गए अपनी बहन से। दीदी तो हमें बर्दाश्त नहीं कर पाती है, हम लोग जानते हैं, और क्या ही बोलूं। नमस्कार। अरे नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है, आज अचानक आप लोग ऐसे यहाँ कैसे? आना ही पड़ा, घर में शादी तय हुई है, इसलिए आप सबको न्योता देने आए हैं। इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से आई? पिशिमा, वो हमने लाकर रखी है मिठाई। घर में मेहमान आते हैं तो उनको देने के लिए कुछ होता ही नहीं हमारे पास, इसलिए हमने मिठाई लाके स्टोर करके रख दी। किसी ना किसी के रिश्तेदार तो आते जाते रहते हैं ना। आप अपने मायके में रहती हैं तो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है आने वाला, और ससुराल वालों ने भी संपर्क नहीं रखा है आपसे, लेकिन हमारे सगे संबंधी तो आते रहते हैं ना पिशिमा। और अब अभी देख लीजिए, हम जैसे मामा जी आए हैं तो क्या उन्हें ऐसे ही जाने दें? अरे वैसे मामा जी, आप लोग ना आज दिन का खाना खा कर ही जाइएगा। अरे नहीं बेटा, आज नहीं, बहुत काम है, फिर पक्का खाएंगे। वैसे किसकी शादी है? हाँ बड़े मामा, बताइए ना किसकी शादी है? शादी मेरी बेटी की है, गुर्दा की बड़ी बेटी की तो शादी हो गई थी। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, हम लोग बताशपुर में रह रहे हैं, लेकिन हमने सोचा है कि शादी पुरखों के घर से ही करेंगे, और लड़का खूब मिला है दीदी। अरे वाह, क्या मजेदार खबर सुनाई है आपने मामा जी। तुझे क्यों इतना मजेदार लग रहा है? क्यों पिशिमा, मेरी ननद की शादी है, हम तो जाएंगे ना, और सारी जिम्मेदारियां सब कुछ हमें ही तो संभालना पड़ेगा, है ना दीदी? क्यों मामा जी, हमें बुलाएंगे ना आप? कैसी बात कर रही हो बेटे, हम तो आए हैं सबको न्योता देने के लिए। अरे तुम सब नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? तो फिर इतने दिन कैसे चल रहा था? जिंदगी में वैसे भी कहाँ कुछ रुकता है ठाकुर जी, सब कुछ समय के अनुसार ही तो चलता है। अब आप ही की बात लीजिए। हाँ, आप अपने ससुराल से दूध पीते बच्चे को लेकर यहाँ पहुँच गई थी अचानक, आपका कुछ रुका क्या? आपके पति भी चल बसे थे, आपके ससुराल वालों ने आपको घर से निकाल दिया था, उसके बाद आपका कहीं कुछ रुका नहीं? मैंने तो हाथ थाम ही लिया था ना आपका, और जब तक मैं जिंदा हूँ आपको इस घर से कोई बेदखल नहीं करेगा, इसका भी बंदोबस्त कर दिया है मैंने। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, जिंदगी है, चलती ही रहती है, कभी किसी का कुछ रुकता नहीं है किसी की वजह से। ये दुनिया अपने समय और गति के हिसाब से ही चलती है ठाकुर जी। तो आप मुझे उस बात को याद दिलाकर ताना मार रही हैं भाभी? नहीं 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 ठाकुर जी, बस एक बार याद दिला रही हूँ, कई बार लोग भूल जाते हैं। छोड़ो इन उल्टी सीधी बातों में क्या रखा है। बेटी की शादी कहाँ करवा रहा है गबलू?
दीदी वो लड़का रेलवे में काम करता है, अपने बताशपुर का है। लड़का भी अच्छा है, घर भी बहुत अच्छा है। और हमने सोचा है कि घर से ही शादी करेंगे। परसों आशीर्वाद है, आप सबको आना है। आते ही आदेश सुना दिया कि 2 दिन में आशीर्वाद है। हमको भी तैयार होने का समय नहीं मिला और छोटी बहू ने बहुत सही कहा है, आप सबको पहले ही आना है। बाबा कितना मजा करेंगे ना हम लोग वहाँ, कितना मजा आएगा। मजे करने की इजाजत तूने अपने पति से ली है जो इतना उछलने लगी है? तू उनकी इजाजत क्यों? आप मेरे कार्डिगन है और आप भी मामी कार्डिगन गार्जियन है, तो आप लोग इजाजत दे दो तो फिर वो क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोल पाएंगे ना, आप दोनों दे दो बस। मैं तुझे नाचने गाने जाने की इजाजत नहीं देने वाली हूँ। अब अगर पूरा घर ही चला जाएगा तो गृहस्थी कौन संभालेगा? पूर्णिमा दीदी, आप बुरा मत मानिएगा, दीदी को या उनकी बहू को दावत देने थोड़ी आए, हम तो सबको दावत देने आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ से तो कोई जा नहीं पाएगा ना। आप नहीं आएंगे? ये क्या बात हुई दीदी? हम तो बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, आपके साथ फिर से संबंध बना है, आपका हाथ हमारे सर पर रहेगा, आपकी बहू भी साथ में आएंगी, आप सब लोग साथ में आएंगे। आप ही तो हमारे सबसे खास रिश्तेदार हैं। हमारे घर की बहुएं कहीं नहीं जाती और हमारी भाभी भी कहीं नहीं जाती। कुछ दिन पहले मेरे ससुराल में मेरे पोते की शादी थी, तो वहाँ भाभी भी नहीं गई थी और हमारे घर की बहुएं भी नहीं गई थी। तो अचानक आपके यहाँ कैसे पहुँच जाएगी? है ना भाभी? आप तो नहीं जाएंगी ना? वो ऐसा है ना ठाकुर जी कि मेरी भतीजी की शादी है, तो मेरा कर्तव्य है वहाँ पर उनके साथ मौजूद रहना, है ना? अब उनको अकेला तो छोड़ नहीं सकती मैं, और फिर अभी माँ बाबा भी नहीं रहे, तो उनके घर की बड़ी मैं ही हूँ, मेरा ही कर्तव्य बनता है उनके साथ रहना। अब बाकी घर की बहुएं जाए ना जाए वो दूसरी बात है, लेकिन हरू गबलू मैं अपनी दोनों बहुओं को लेकर जरूर पहुंचूंगी। पिशीमा, हमारी जिंदगी में तो वैसे भी खुशी के पल कभी कभार ही आते हैं, कहीं नहीं जाते हम लोग, और अब इतने दिनों बाद कहीं खुशी के मौके पे जाने का मौका मिल रहा है, तो इजाजत दे दो ना। और अगर चारों बहुएं साथ जाएंगी तो हमारी खुशी भी दुगनी हो जाएगी, है ना? हम यहाँ सड़ भी जाए तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम बस सब नाचो गाओ और हमारा कलेजा चलाओ। अरे दीदी, आप भी चलिए ना, बहुत अच्छा लगेगा, हम तो आपको भी न्योता देने आए हैं ना। मुझे कोई इतना शौक नहीं है, आपके उस पिछड़े गांव में नहीं जा पाऊंगी और ना ही वहाँ रह पाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठाकुर जी, मुझे जहाँ तक याद है आपकी शादी भी पिछड़े गांव में ही हुई थी और आपने तो कई दिनों तक वहाँ पर गृहस्थी भी चलाई थी उसी गांव में, तो फिर अब आपको गांव से ऐसी क्या चिढ़ हो गई? अरे फिर आपको गांव से इतनी ही चिढ़ है तो आपके बेटे की शादी आपने इस गांव वाली लड़की से क्यों कराई? पारो भी तो गांव की ही है, इस रिश्ते के लिए कैसे राजी हो गई थी आप? मेरे बेटे की बहू चाहे कहीं से भी हो, लेकिन मैं तो गांव में पली बड़ी नहीं हूँ ना, आदत ही नहीं है मुझे इन सब की भाभी। अरे और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अगर सब लोग चले जाएंगे तो फिर घर कौन संभालेगा? देख छोटी, मेरे मायके वाले हम सबको निमंत्रण देने आए हैं, अब जाना ना जाना सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जो नहीं जाना चाहते उन्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन जो जाना चाहते हैं उन्हें तो कम से कम जाने देना चाहिए। माफ कीजिएगा भाई, मैं आपका नाम भूल गई। वो क्या है ना कि इतने सालों तक आप कभी संपर्क में नहीं रहे ना, इसीलिए याद नहीं रहा। वैसे तो मुझे गबलू बोलते हैं, लेकिन भालू नाम मतलब कागज पत्तर में धुला है। तो आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप अपनी बेटी की शादी करवाइए और हम सबकी शुभकामनाएं आपकी बेटी के साथ है। लेकिन वो क्या है ना, मेरे बेटे की मर्जी के बिना मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी। अरे आपके बेटे को भी तो शादी में आना है दीदी, बेटे की बीवी बच्चा सब आएंगे, कितनी खुशी का मौका है, सब लोग साथ में आएंगे, मस्ती धमाल करेंगे, तभी तो मजा आएगा। अब हम सब लोग एक साथ तो कैसे आ पाएंगे? अब घर भी देखना पड़ता है, इतना बड़ा परिवार है, ताला लगा के तो आ नहीं सकते ना। लेकिन चाचा जी, घर के जो लोग जा सकते हैं वो तो जाएंगे ही ना। इतने दिनों के बाद घर में खुशी का कार्यक्रम है, सोचा था सब मिलकर मस्ती धमाल करेंगे, लेकिन लगता है कि ये सब हमारी
किस्मत में ही नहीं है। तुम लोग अपनी दीदी को बुलाने आए हो ना? तुम्हारी दीदी जरूर आएगी, इतना कह दिया है मैंने। अब बाकी लोग जाए ना जाए ये उनकी अपनी मर्जी है। मैं अपने बेटों को जरूर कह सकती हूँ आने के लिए। कौन तो आएगा? अब छोटू का पता नहीं, दफ्तर में काम करता है, छुट्टी मिले ना मिले, काम बहुत होता है। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं अपनी भतीजी की शादी में अपने बहू को लेकर तो जरूर मौजूद रहूंगी। अब माँ ने कह दिया तो सारी टेंशन खत्म हो गई हमारी। हम तो जाएंगे। माँ, मेज दीदी और शोना दीदी भी चलेंगी ना हमारे साथ शादी में? क्यों नहीं जाएगी? मेरे प्यारे मामू के यहाँ पे शादी है और मैं तो बचपन में यहाँ इनके कितनी बार गया हूँ बड़ी माँ के साथ। अब तो बड़ी माँ के माँ बाप भी जिंदा थे और वो दादू मेरे को हमेशा खिलाने लेके जाते थे, साइकिल पे भी घुमाते थे। तालाब में मछलियाँ नहीं पकड़ता था? सच में बड़ी माँ सच बताऊँ तो आज सब कुछ याद आ रहा है। बड़ी माँ, मैं आप सब लोगों का सारथी बन के आप सबको लेके जाऊंगा। ये टुकुन, इसका फैसला ना तू अकेले नहीं करेगा। मैं बताऊंगी कि मेरी बहू शादी में जाएगी कि नहीं। क्यों छोटी? ठाकुर जी ने तो कहा कि उनके बेटे की इजाजत के बिना उनकी बहू नहीं जा सकती। उनके समय उनके बेटे की इजाजत जरूरी और तेरे समय तेरी इजाजत। ये कब से हो गया? जब उसके पति को एतराज नहीं है तो जाने देना उसे। ऐसा है दीदी कि ये ना मेरी बहू है, मेरा भी हक है इस पर। अगर मेरी बहू बिगड़ जाती है तो फिर झेलना तो मुझे ही पड़ेगा ना। आप सिर्फ अपनी बहुओं का सोचिए, मेरी बहू का सोचकर पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं। वीडियो 15-20 मिनट की हमें बनना सेल्फी दे बननी, सेल्फी दे बनानी, बैक कैमरे दे बना नहीं सकता, रेजोल्यूशन ज़्यादा हो जाए। बहुत समझंगा बने पे कबूतर चेक कर भी एक ही तो अपनी वीडियो बनाता बता चेक तो फिल्टर लगे चेक छोटा डाउन देखी हालात है। छोटा डाउन है ਉਹ ਆਜਕਲ ਬੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਬੇਟੀ ਸੱਜਣ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲੀ यार बेली चोन के वो भी साप ही नहीं नवी जो मौका बनाया ना वो साप ही है ना ना गाल लाले ज़हन ते रखी हो सेब को नहीं होना चाहिए जी तेरी मुसल्ली जेड़े वो सलीम वाले गाल उन्होंने ज़हन ते रखी भी इस केस समझाया उन्होंने पापा ही लेके गया तो उन पता लग गया है काम उससे पाया उस अस्पताल जो केस समझवा छड़िया भी ये आपे ही सट्टा लगिया ना वो सारा उत्थे वो मनवाया नहीं तो केस पक्का बन गया केस ते ये कत्ल दा होना केस पक्का बन गया केस वो चंगे नूं ओनू ही नाल ले गया नहीं तो उत्थे जे लिखीना हुंदा है ना उत्थों साइन करवा दिते भी सानू किसी ना कोई रंजी वो उसे लिखवाया ते इन्ना अनपढ़ ने दुख ही लाना हुंदे तां ऑपरेशन करना उस तो पहले वो रख दे ना नहीं रखते वो पुलिस से बंधन पहले पुलिस केस किन्नी डेले ना गवाही देनी भी सानू कोई मसला नहीं कोई ना वो नाले दे ते गार रखी हुई है वो यार ये भी कौन चाहिए ना चाहे लेकिन ये उन्होंने घूमता फिरदा बता हैं उन्होंने मसलियां दे नाल ही घूमदा बता हां ते उन्हां नाल ही ओए इन्हां नु है ही कोई ना ये बंदे ने समझाते ने उन्होंने लगता कि ये दुश्मन है साडा हां चवला तेरे सानू के शायद दुश्मन आज तेरा ही फायदा छोड़ दे पे इससे भी बच जासे बड़ा डाउन काम ते जांदा कोई नहीं कहां ते जांदा पे मर्जी दा मालिक इधर देल कलो भाग जांदा जी
छोटा डाउन इस करो सही है काम तो नहीं छड़दा हो बड़ो नशे पता लगा होया ते है हुंदे भी ना खत्म होया बंद ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਰਾਰ ਵੀ टकरिया ये ना दे ਗੇਰੇ ਜਿਹਾ ਟਕਰਿਆ ਇਹ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਲੈ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਛੱਡ तो ना मारा तो ये ते वो अगे होंदे आए ते मैसेज आए होंदे WhatsApp ते ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਸੱਲੀ ਛੇੜਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਬਣ ਗਏ ਹਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਿਖਾਵੇ ਮੈਂ ਚੈਟ ਭਰਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਜਨਾਬ ਕਾਲ ਠੋਕ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨੈਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨੈਟ ਮੈਂ ਔਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹਲਾ मैं फिर लगा होंदा अगर नेट चलता मोबाइल चलाते रहंदे मैं समझना 12 बजे स्टार्ट कर रखनी मेरे लिखी थी वो मैसेज मैं और तीन विखाया भी आ मैंने ते वो सारे नाल सुते पे मैं डाला भी आपे समझ जा सी भी टाइपिंग करदा पे वॉइस नहीं होना वो नहीं यार बोल के दा और जैसे ये बोल मैं नेट बंद करके सैं पे हम भी तम्मी नु इकट्ठे दस कावर चढ़ जाती बंदे नु भी तेन कोई समझ ही नहीं हुंदी भी कोल कोई बैठा है तेन किवें दसिया भी आ लिखिया है तो सारे बैठे भी नहीं सुते पे आन मैं नुपियां चला के चलाया ओए तू मैसेज भी एवें दे होंदे हां मैं जनाब बैसाख ने यार ना नंबर आया मेरे सेंड कर मैं 4 दे नंबर सेंड कर छड़ हां मैं तो आखे मुर्गी चंगी कामा में बना हो जा शुरू बोल यो हफ्ते 2 हफ्ते चंगा इंतजार की रखे कदी आखे जे करो कदी वो करो उनको कदी वाइस चैनल पे आ हला वो वाइस कर छड़े ते नेट ते जाने ये पावे वो सुन ले सुनदा रहे वो वाइस कर छड़े हला ये टड़के आ जांदे थे हां अरे बाबा बड़ा नंबर है कमाल कीते कैसे आ गई मैं कहा ठीक है खुश रहो मैं उन तू त्री है तेरे मैं आपे दा छड़ा मैं कहा ये छोड़ी है कि चवाला बंदे ठड़के हैं अपने काम पे वो 10,000-15,000 सेंड कर छड़े हां इस खान वाह वो वॉइस करदा आगे टाइपिंग वॉइस चेंजर लाया आज हला वो तो सेंड कर नहीं ऑडियो बस जनाब वो सो ऑडियो ते ठड़के है चलो ठीक है चलिए मोड़ हो किधे चलिए वॉलीबॉल साथ रहे वॉलीबॉल तो जिन्नी हवा खड़ी है कोई कीट छिके जाते ना तो यही मसला है हां बाहर फिर हाँ तू यो जे मौसम में वैसे प्रैक्टिस करना मजा है पर कंडे भी पे बाल पर आ गए कुत्ते तो पार छिड़नी है कन्या चलो एक काम दे सी रोले ही मौज सी कितनी रहेगी मेरे 8 मिनट नहीं भाई ये मुसीबत ही होई थे है 10 मिनट नहीं 15 मिनट वेले खड़े आग जड़ा वीडियो बना वेला ना लो के ढोले और ना बना और यार 15 मिनट की वीडियो का 150 रुपया लिख दिया हला 10 रुपये मिनट 10 रुपये हां उन्हें बेहतर मैं ना मैं ही बना के दे सकती ये खर्चा कारोबारी बंदे हो गए हां वो ना दिमाग भी खराब हो गया गल की बनाने 15-20 रुपये ही ने नहीं तो 60 जाओ पहले तू साहब 150 ले लाया उस लाया यार मैं जो इन्हों को बनवाता हम ना मैं इन्होंने 15-20 रुपये देने होंगे ये खुश हो जाते हैं मेरा काम है 15 मिनट के इतने पैसे ठीक
पहले आप ना ਉਹਨੂੰ 150 रुपया ਤੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਕੀ ਤੂੰ ਮੋੜ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭੀ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫਟਣਾ ਪੈਸੇ ਆ ਦਾਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਵਦਾ ਬਦਲ ਬਾਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਲੀ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਾਟ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਬਦਲ ਇੱਥੇ ਵਾਸ ਪਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ बस न चाहिए है वैसे यार की करी कितने मिनट रहे 5 मिनट रहे वो आ जाए हुने साहब आया ना हुने बस ने चेक कर ला हो गए ऐसे दो पैसे पर आ वही है ना ये बस ना है चंगी था इतने वीडियो बना इतने तो मजा है ऐसे दो पैसे पर आवे मौसम जैसा मौसम चंगा बन गया मौसम तो भी है मौसम ही चेक कर दे हिंदी में पहले लोग गलती की थी वीडियो गंजे आई करना पूरी करनी YouTube पे वीडियो ओ चेक कर हुन बारिश रमदी भाई बारिश आई ते अपने सतरंगी जी भी बन हां लोग पे चोगे तो बन बारिश नु रमदी भी ओ चेक कर कितनी रह 5 मिनट ले बाहर तू ऐड नहीं 10-12 मिनट ने हिसाब किया 15 मिनट दिया वो चला कितने मिनट की बस स्टैंड पर 4-1 मिनट ही है देख लेंगे इसे आओ वे वीडियो बनानी है नहीं कोई ना इतनी डाल हो गई कि निकली सारी लग रहा था किसे मिल पाया नहीं कब नहीं टिकना ਜਦੋਂ ਦੇ ਲਗੀ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਭ ਕਿੱਟ ਪੰਦੀ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਥੱਲੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਛਿਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਟਰ ਸੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਆਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ 25000 25000 दुआ ना दम मांग 2-3000 मांगा है हाँ तू ये फायदा है भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ यूपीएस से चल जाता है बिजली कभी बंद भी होवे पानी ना होवे तो बंदा यूपीएस से चला कभी एमरजेंसी जान भी पै जाता इनका कनेक्शन यूपीएस से करवा छोड़ना खान हो रहा है मोटर खान तरक्की हो गई वाह चंगी गल बना वाशरूम भी बनवा छे वाशरूम तक गई है वाशरूम और टूटियां छुटियां लगा ले वो लगा लिया उसे की पता पैप ते काम छड़ दे काल अदनू पे आया नहीं काल आके शानी शान ये गाने हुई सुन
ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਲੇ ਕਰੇਨਾ ਲੈ ਜੀ ਉਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯਾਰ ਲੁੱਟੇ यार इंदर से बारिश आ गई